सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, हम आए हैं चंदौली में और यहाँ पे आपको दिखाएंगे दोस्तों प्योर बीटल, प्योर बर्बरी दोस्तों। और भी कुछ नस्ल हैं लेकिन थोड़ी कम मात्रा में है। लेकिन हम आपको आज इस विषय में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि हमारे एक किसान हैं जिन्होंने कि गोट फार्मिंग किया हुआ है साथियों, और टेक्निकल तरीके से अभी हम नीचे चलेंगे तो आपको दिखाएंगे साथियों कि किस प्रकार से इनका जो वेस्ट है वो एकदम आसानी से एक साइड में लग जाता है। ये चीज़ मैंने खुद पहली बार नए तौर पे देखी है साथियों। तो दिखा देते हैं कि कौन कितनी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी नस्ल हैं इनके पास। तो भैया एक अपना परिचय दे दीजिए। ये सुन्नत गोट फार्म जी मैढ़ी, जिला चंदौली। जी चंदौली मुख्यालय से करीब 9-10 किलोमीटर की दूरी पर है। दूरी पे है। और ये बीटल, और मेरा नाम हारून रशीद है। जी हारून रशीद जी। जी ठीक है। और ये बीटल नस्ल के जानवर हैं जी। और 3 साल से पालन हो रहा है। हाँ और एलिवेटर शीट पर मैं रखता हूँ जी। ताकि जो नमी वगैरह की वजह से बीमार जानवर ना पड़े। जी एलिवेटर सीट है पूरा जी ये। जी। जी। तो कितने सालों से आप लगे हुए हैं इसमें? करीब 3 साल पूरा हो चुका है। 3 साल पूरा हो चुका है जी। तो इन 3 सालों में यदि हम बात करें कि आपने क्या चीज़ की सावधानी रखी ताकि कभी आपका नुकसान नहीं हुआ या कोई नुकसान हुआ हो तो कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जानवर को मैं पीपीआर करता हूँ। जी। पीपीआर एक जानलेवा बीमारी है। जी। आती है तो महामारी की तरह आती है। हाँ। तो पीपीआर सबसे पहले करते हैं। जी। उसके बाद में 20 से 21 दिन के बाद हम ET+TT करते हैं। ठीक है। उसके बाद में FMD 21 दिन के बाद करते हैं। FMD 21 दिन के बाद। जी हाँ। तो ये 3 खास करके वैक्सीन है जी। जिसे वैक्सीनेशन किया जाता है। हाँ हाँ। इस जानवर सेफ रहते हैं, जी। बीमारी नहीं आती है। अगर हल्का फुल्का आ भी गई हाँ तो हल्का फुल्का दवा देने से ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। जी। ठीक है। तो एक बार आप बता दीजिए कि आपके पास कौन कौन सी नस्ल की बकरियां हैं? इस टाइम मेरे पास बीटल है जो आप देख रहे हैं, जी। और बर्बरी भी मेरे पास में है, ठीक है। और जमुना पारी भी है जी। और सिरोही भी है। सिरोही भी है। अच्छा ठीक है। खास करके ये नस्ल है मेरे पास। बीटल। जी। तो सबसे बेहतर आप किस बकरी को, किस नस्ल को मानते हैं? देखिए, नस्ल ये है कि बर्बरी तो अच्छे क्लाइमेट में सर्वाइव कर लेती है, कोई जी। दिक्कत नहीं होता है। जी। लेकिन उसकी हाइट वगैरह जो होती है वो थोड़ा सा छोटा होता है बर्बरी का। बर्बरी का। जी। और दूध भी थोड़ा बड़ा देती है, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है कि पूरा बच्चों को पिला सके। जी। तो रह गया और भी नस्ल। तो खास करके अगर यूपी में अगर वो जानवर है जी। तो उसमें क्या होता है कि वो इस क्लाइमेट में घुल मिल चुके होते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं होती। बर्बरी के लिए। बर्बरी के लिए क्या, चाहे बीटल हो, चाहे बर्बरी हो, चाहे कोई भी हो, जी। तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। अगर इस क्लाइमेट में पैदा हुए हैं जी। तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे यूपी के लिए सबसे अच्छा अगर माना जाए तो बर्बरी है। अच्छा ठीक है। तो अभी ये फार्म आपका कितने एरिया में है पूरा टोटल? ये टोटल जो है 2 एकड़ में है, करीब करीब। जी। कमोबेश 2 एकड़ में है। जी। 2 एकड़ में आपका ये पूरा फार्म है? जी हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी बता रहे थे कि पूरा हरा चारा का प्रबंध आप इनको सालों भर किए रहते हैं। जी। तो कैसे कुछ बताइए कि क्या क्या कौन सी घास लगाए हैं आपके पास? सामने आप देख पा रहे हैं, ये चरी मैंने लगवाया हुआ है। जी। और साथ में हमने कटहल का भी लगवा दिया है। हाँ। कटहल अब बड़ा होगा तो इसकी छटिया वगैरह जो भी इसके पत्ते उधर निकलेंगे, डाल निकलेंगे, हम इनको खिला देते हैं जी। बकरियों को? बकरियों को। ठीक है। कटहल का पत्ता जो दूध वाला होता है ये बहुत ही फायदेमंद होता है बकरियों के लिए। अच्छा। हाँ। और अभी दिखाएंगे दूसरे साइड में। हाँ हाँ। हमने पूरा नेपियर लगवाया है, 1 बीघे में करीब है वो। जी जी। उसमें नेपियर में पूरा कैल्शियम वगैरह मिनरल्स जो भी जरूरत तत्व है सारा कुछ उसमें मिल सब जाता उसमें है। उपलब्ध रहता एक है। बार लगाएंगे तो कम से कम जो है जी 4-5 साल के लिए आप निश्चिंत दे रहेंगे। सकते हैं। जी। और यही मैं इसी की बात कर रहा था, जो आपने नए टेक्निक पे एकदम विधिवत बनाया है, इसी की मैं बात कर रहा था। किसान साथियों देखिए, ऊपर पूरा बकरियों का फार्म है और नीचे देखिए इनका वेस्ट है। और कितने अच्छे तरीके से यदि वेस्ट करती हैं तो पूरा आके यहाँ पे एक लाइन में लग जाएगा, जिससे सफाई करने में भी आसानी रहेगी, है ना भैया?
तो भैया आप क्या सोच के ये पूरे एरिया में मतलब इतने में फार्म खोल दिए हैं, जैसे आपको क्या समझ में आया? इस समझ में तो ये है कि भाई ये गुड फार्मिंग है, इनके लिए जी। जगह अच्छा चाहिए हाँ। और चारे का प्रबंधन हो, हरा चारा कम से कम टाइम टाइम से मिलता रहे, उसकी कमी ना हो। जी। हरे चारे से जानवर का, लेकिन 1.5 महीने पहले ही बच्चा इसने गिरा दिया जी। इसका स्वास्थ्य गिर गया। इसका स्वास्थ्य गिर गया। अच्छा ठीक है। अब जो है समय से पहले बच्चा गिरा दी जी। तो स्वास्थ्य खराब हो गया। अब इसका अलग से डाइट दिया जा रहा है ताकि सही सही शरीर हो जाए, ताकि दोबारा इसको क्रॉस कराया जाए। जी। और आप बता रहे थे कि आपके पास बर्बरी की नस्लें जो हैं वो मान लीजिए कि 100% प्योर हैं और कुछ ही जो है क्रॉस हैं। जी हाँ जी। तो यही है बर्बरी। हाँ। और उधर पूरा रॉकेट ईयर में है सब। जी जी, रॉकेट ईयर में। जी हाँ, रॉकेट जैसा एकदम कान है। जी बिल्कुल। जी ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम ये पूछ रहे थे कि जैसे कि कई किसान हमारे बताते हैं कि बकरी के जो खस्सी होते हैं, बकरे होते हैं, उनको यदि 6 महीने 7 महीने पे बेचा जाए तो वो ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं बजाय कि साल 2 साल रख के बेचा जाए। तो ऐसा क्यों कहते हैं किसान? देखिए, क्या 6-7 महीने पर बेचने से क्या होता है ना कि कम कास्ट गिरता है उनको खाने पीने में जी। और रिस्क भी नहीं रहता, कौन साल भर रखे फिर। हाँ। 7 महीने 8 महीना में निकाल देते हैं तो कुछ रिटर्न मिल जाता है, पैसा आ जाता है। जी, इसीलिए किसान कहते हैं कि 6-7 महीने में ही हाँ, बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट है। हाँ। अच्छा, और ये फार्म आपका लागत कितना लगा होगा अच्छा बनवाने में, केवल फार्म ये वाला? फार्म जी। करीब मान लीजिए ये दोनों मिला करके करीब 20 लाख के आसपास लगा है। 20 लाख के आसपास लग गया है। और आप बता रहे थे कि अगर बकरी पालन में किसी की पूंजी कम है तो वो न कूदे। हाँ, एक बात है, अगर देखिए कोई शुरू करना चाहता है जी तो 5, 7, 10 मैक्सिमम बकरियों से शुरू करें, जी। ताकि उसको ये समझ में आएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा काम कहाँ तक जा रहा है, कैसे जा रहा है। जी। और इकट्ठा पूंजी लगा देने से क्या होता है कि अगर गरीब आदमी है, लॉस हुआ तो जो कंस्ट्रक्शन में फालतू पैसा लगा है उसका बेकार हो जाता है। जी। कि उसका रिटर्न नहीं मिल पाता है, उसको रिटर्न नहीं मिल पाता है। जी। और इस लाइन में इतनी धोखेबाजी है हाँ हाँ, कि कोई भी कितना हूँ, अगर आपसे बड़े प्यार से ही बात करता है तो आप इस पर विश्वास मत कीजिए, आप अपने नज़र से देखिए और देखिए सामने जानवर को। हाँ। और फिर उसके बाद में आप जहाँ लीजिए वहाँ छोड़िए मत इसको, जी। लेके वहाँ से अपने फार्म हाउस पे आ जाइए, फार्म पे आ जाइए। बिल्कुल, वहाँ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जी। छोड़ेंगे तो वो माल को बदल भी सकते हैं या ढंग से खिलाएंगे नहीं, जानवर टूट जाएंगे, वो आपका नुकसान है। जी। वो हमने देखा है, हाँ, हमने झेला है उसको, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और बता रहे थे आपकी कोई कितना हो कह के दे कि नहीं वैक्सीनेटेड है, आप वैक्सीन मत लगाइएगा, लेकिन अपने फार्म पे लाने के बाद पहले आप वैक्सीन ही लगाते हैं उसको। हाँ, सबसे पहले आप लाइए तो पहले वो डिवॉर्मिंग कर दीजिए। जी। डिवॉर्मिंग करने के 1 हफ्ते के बाद में हाँ तो PPR कीजिए, फिर ET+TT कीजिए, उसके बाद में जी। आप FMD कर दीजिए। FMD कर दी। साथ में तीनों हैं, हाँ हाँ। तो उससे आपका जानवर सेफ हो जाते हैं। जी जी। कोई बीमारी आता है तो हल्का फुल्का अगर आ भी गया तो हल्का फुल्का दवा देने से सही हो जाता है। जी। और जैसे कि बकरियां बच्चे देने वाली रहती हैं तो उनको वैक्सीनेटेड नहीं किया जाता है, सब माना जाता है? देखिए, प्रेग्नेंट होने से पहले ही अगर आप डिवॉर्मिंग कर दिए और PPR और वैक्सीनेशन वगैरह कर दिए हैं तो ज़्यादा बेहतर है। जी। हाँ, उनको अगर बच्चे देने वाली हो तो 1-2 महीने पहले तक तो एकदम हिम्मत लगाइए हाँ, टीका। नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो फिर देखिए क्रॉस होने के 1.5 महीने 2 महीने तक तो 1.5 महीने तक तो बिल्कुल मत कीजिए, जी। और बच्चा देने से 1.5 महीना पहले भी कुछ मत कीजिए। जी जी। बीच में आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारे जो किसान जमीन पे बकरी पालन करते हैं तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, जमीन के ऊपर तो नमी होता है, जी। अब जाड़े में ठंड लगेगा, हाँ। और बरसात में जमीन गीली रहती है, जी। तो नमी जो है जानवरों को जो है वो बीमार कर देता है, नुकसान उठाना पड़ता है। अगर सस्ते में करना है तो लकड़ी का जो पटरा वगैरह है या बांस का चीर करके उससे बैठने का उनका व्यवस्था कर सकते हैं, सस्ते में काम हो जाएगा। सस्ते में काम हो जाएगा। जी जी। हम देखते हैं कि जो लोग नीचे जमीन पे करते हैं उनकी बकरियों में अक्सर करके थनैले की समस्या आ जाती है। हाँ, तो जितने भी आपके वो बैक्टीरिया वगैरह हैं, कीटाणु वगैरह जमीन पे घूमते रहते हैं, जी। जिसकी वजह से ऐसा बीमारी हो सकता है। समझ जाता। अच्छा, इनको भोजन में आप क्या खिलाते हैं? भोजन में दलहनी चारा देते हैं, ठीक है। और हरा चारा देते हैं, जी। जौ वगैरह है, और मिनरल मिक्सचर देते हैं, जी। और
मकई का जो टुकड़ा आता जी। है मार्केट में जी। वो देते हैं। बाकी का हरा चारा तो आपके पास उपलब्ध रहता ही जी, है। हरा चारा हम देते नेपियर में सबसे बढ़िया जो है विटामिन प्रोटीन रहता ही हैं। जी है। जी। ठीक है, बहुत अच्छी। और कोई सुझाव यदि आप किसानों को देना चाहें कि बकरी पालन में ये सावधानी रखें तो? देखिए, सबसे चीज़ तो ये कि आप अच्छे नस्ल का जो है चुनाव कीजिए जी और कम बकरी से शुरू कीजिए जी। और वैक्सीनेशन कीजिए ज़रूर। आप वैक्सीनेशन जरूर करिए। ज़रूर करिए। जी बहुत महंगा नहीं आता, बहुत सस्ता आता है। जी जी बिल्कुल। हाँ, एक बहुत जानवर आपका मर जाएगा तो 8-10 हज़ार गया कम से कम। हाँ, 200-400 रुपए का मिलता है, लगा दीजिए। उसको लगा देना चाहिए। अगर वैक्सीन बच भी जाता है, जैसे कि पीपीआर है, आपने मिक्स कर दिया जी। तो आप वो 2 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते, नहीं वो रख खराब हो सकते हैं, जाएगा। तो जी जी तो आसपास के जो जानवर है उसको आप लगा सकते हैं। जी 80 प्लस टीटी और वो एफएमडी है तो उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है एक्सपायरी डेट तक। जी जी। अच्छा, तो आप बकरियां बेचते भी हैं या फिर केवल अपने यहाँ ही रखते हैं, इनको सेल करते हैं डायरेक्ट कोई वो पे ही? जी हाँ, अगर किसी की जरूरत पड़ेगा तो हम बेचते भी हैं। जी जी। बेचने सभी नस्लों में से आप बेच सब सकते सब हैं? बेच देते हैं। जो जी, जी। जो आ जाता है कस्टमर जी। उसको मैं बेच देता हूँ। तो एक बार अपना संपर्क नंबर बता दीजिए, जिन्हें भी मान लीजिए खरीदना हुआ जी तो आप उन्हें उपलब्ध करा सकें। जी, मैं बता देता हूँ। जी, क्योंकि बहुत अच्छी नस्ल रखे हैं और आप गारंटी के साथ देते हैं तो ये चीज़ अच्छी है। जी जी, मेरा नंबर है जी 790 790 560 560 8236। 8236। जी, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छी जानकारी दी हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो समय दिया है हम लोगों को।